जश्न मना रहा है। पहलगांव हमले में जो भारत के लोग मारे गए उनका बदला आज लेने की कोशिश की गई है और एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी बात है कि हर हमले की रिकॉर्डिंग की गई है। रिकॉर्डिंग इसलिए संभाल के की गई है क्योंकि पता था कि पाकिस्तान क्या आरोप लगाएगा। पाकिस्तान आरोप लगा भी रहा है कि सब मस्जिदों पर हमले किए गए और जो सिविलियंस हैं उनके ठिकाने पर हमले किए, लेकिन भारत के पास सारी रिकॉर्डिंग है और उन रिकॉर्डिंग को भारत सरकार ने जारी भी कर दिया है, दिखा भी दिया है। तमाम डिप्लोमेट्स को भी दिखाया है, राजदूत को भी दिखाया है और दूसरे देशों को भी अपने ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है, अगर कोई निशाना चूक जाता और वाकई ये मिसाइल सिविलियंस में चली जाती तो एक बड़ी घटना हो जाती और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बवाल मचा देता। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत ने इस हमले में मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों की और मिसाइल स्ट्राइक में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, जो राफेल सिस्टम है इसकी शुरुआत होती है कि आपके पास में 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए और उससे जो है उसमें कॉम्पिटेबिलिटी के मिसाइल्स उसमें होते हैं। तो आज की डेट में राफेल जो है वो भारत के पास में सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जी। और इसके अलावा हमारे पास में मिराज जो है वो एयर स्ट्राइक में बालाकोट में यूज हुए थे, वो इसका पुराने हैं। और दूसरा सुखोई का जो मॉडिफाइड मॉडल है उसमें भी ये लग सकते हैं। तो सरफेस टू ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं और ये मिसाइल जो है इनका जो खास करके जो स्कैल्प मिसाइल है जिसको स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहते हैं, इसकी खासियत ये है कि ये कोई भी स्टैटिक या कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये ध्वस्त कर सकता है। और यही वजह है कि जो राफेल के साथ में इसका कॉम्पिटेबिलिटी है और राफेल और स्कैल्प मिसाइल के जो यूज हैं वो काफ़ी बार दुनिया में अलग अलग उसमें युद्धों में और ऑपरेशंस में हो चुके हैं। ये वेल टेस्टेड मिसाइल सिस्टम हमारे पास में है। अगर आप इसकी मिसाइल की खासियत देखें, आपने कहा कि अगर ये इधर उधर चला जाता और कुछ दूसरे टारगेट पे जाता तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बड़ी क्विक एयर टू सरफेस अटैक फिक्स टारगेट पे जाने वाली मिसाइल जो है इसका वेट करीब 1300 ग्राम है और करीब 5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, 630 मिलीमीटर का इसकी विड्थ है और इसमें जो है टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो इसकी स्पीड को करीब करीब ध्वनि की गति तक ले आता है। 1100-1200 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ लेती है। अब टारगेट की बात होती है कि अंधेरे का टाइम है, टारगेट ऐसे हैं तो ये डायरेक्ट हिट नहीं करती है। ये मिसाइल डायरेक्ट हिट नहीं करती है। ये मिसाइल पहले वर्टिकली अप जाती है ताकि ये नेविगेशन सिस्टम जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे ये जो है अपने टारगेट को री आइडेंटिफाई करती है और उस पर डायरेक्ट हिट करती है। फिर ये नीचे वर्टिकली अप डाउन होकर और उसको हिट करती है। इसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटी है वो प्रिसीजन में काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। तो यही खासियत की वजह से भारत में और क्योंकि हाँ, क्योंकि एक आम प्रयास साहब एक आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो इन मिसाइल्स ने ऐसे अटैक किया है जैसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे आई, यानी कि लिफ्ट बनाने के लिए कोई जगह बनाई गई हो। बिल्कुल पिन पॉइंट जिसे कहते हैं उस तरीके से हमला किया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही करती है, ऊपर जाती है वहां से पूरा वो एरियल व्यू करके ऑटोमेटिकली नीचे आती है। इसमें एक ही बात है कि ये वन टाइम मिसाइल है कि आपने फायर कर दिया और भूल जाइए। अगर इसका किसी वजह से नेविगेशन सिस्टम में कोई डिस्टर्ब हुआ तो ये इधर उधर फिर आप उसको रिकरेक्ट उसको आप नहीं कर सकते हैं। बट अदरवाइज ये मिसाइल बहुत सक्सेसफुल है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इसको यूज किया है, ईरान में भी, इराक वार में इसके यूज हुए हैं। तो ये हर तरह से ये वेल टेस्टेड है और इसकी कैपेबिलिटी और सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो राफेल का कॉम्बिनेशन विद स्कैल्प और हमारे फाइटर पायलट जो इसको हैंडल करते हैं वो इसमें बहुत काफ़ी कुछ इसमें मायने रखता है। काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद है। मनन द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देखा जाए क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि अब भारत का रुख क्या होगा, पाकिस्तान का रुख क्या होगा, और भारत कभी भी पहल नहीं करता। भारत ने जब ये हमला किया और हमले के बाद पूरे विश्व के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।